शिवानी कुमारी ने अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए दिल और जान से मेहनत करी, कितने कष्ट सहे और उसी क्षेत्र की कुछ चरित्रहीन बदचलन औरतें उस क्षेत्र का नाम डुबोने में लगी हुई हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आप सभी ने। आज ऐसी औरत का खुलासा करने वाली हूँ कि जिस क्षेत्र औरैया जिला की शिवानी है, वहीं से एक चरित्रहीन औरत ने इतना बड़ा कांड किया है जिसको सुनकर आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सच में दिल दहला देने वाली घटना औरैया जिला में हुई है। तो आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा, आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आजकल मर्दों पर औरतें ऐसी हावी हो गई हैं अपने प्यार के चक्कर में कि अपने पतियों की ही हत्या करवा देती हैं। मतलब मेरठ में आप लोगों ने यह हादसा सुना होगा कि पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़े करके ड्रम में भरकर सीमेंट का घोल डालकर मरवा दिया। और वही ये कांड औरैया से निकल है। औरैया में एक पत्नी जिसका नाम है प्रगति और पति का नाम है दिलीप। प्रगति के बॉयफ्रेंड का नाम है अनुराग यादव। उसने पैसा और प्यार के चक्कर में दिलीप की शादी को 15 दिन ही हुए थे। 5 मार्च को शादी हुई थी। 19 मार्च को प्रगति ने अपने पति की हत्या करवा दी। क्या घोर कलयुग आ गया है कि पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता था, लेकिन अब तो लगता है कि बेटा बचाओ कि नारे लगने चाहिए। क्योंकि आजकल पहले डर था कि लड़कियां सोचती थी कि न जाने कैसा पति मिलेगा, जान बोलने वाला या फिर जान लेने वाला। लेकिन आजकल जो हो रहा है ना, आजकल पति डर रहे हैं कि न जाने कैसी पत्नी मिलेगी, जान बोलने वाली या फिर जान लेने वाली। तो बहना, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको अपने प्यार की ही चाह है, अगर आपको सच्चा प्यार अपने प्रेमी से ही है, तो शादी मत करो, मना कर दो, कोई बात नहीं। नाक कट जाएगी माता पिता की, कम से कम किसी के जान तो मत लो, किसी की जान पर तो मत खेलो। उस पिता से पूछो, उसके पास एक इकलौता बेटा था और आज उसका बिल्कुल दीप बुझ गया है तुम्हारे इस प्यार के खातिर। तुम लोग सोच कैसे लेती हो कि हम अपने पति की जान लेकर हम सुखमय जीवन जिएंगे? कैसी औरतें हैं तुम्हारे जैसी औरतों के चक्कर में, जो अच्छी औरतें हैं, जो अपने पति को सच में भगवान की तरह पूजती हैं और सच में देवता मानती हैं, वो औरतें तुम्हारे चक्कर में भी बदनाम हो रही हैं। क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है हमारे देश की कानूनी व्यवस्था की वजह से। हमारा ये जो प्रशासन इतना ढीला है, क्या ही बताएं। अगर एक औरत को फांसी की सजा हो जाएगी ना, तो सच में सारी औरतें, जितनी भी औरतें ऐसे कदम उठाती हैं या ऐसे कांडों के बारे में सोचती हैं, सारी औरतों के कानों के पर्दे जो है ना फट जाएंगे और ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। मैं तो यही कहूँगी, सच में इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। औरैया से ये खबर निकल कर आई है, जहाँ पर शिवानी कुमारी रहती हैं। शिवानी कुमारी यानी अरियारी की हैं, लेकिन उनका डिस्ट्रिक्ट जो है औरैया ज़िला पड़ता है। तो शिवानी एक ऐसी उसी जिला की लड़की शिवानी नाम रोशन करने में लगी हुई है। अपने माँ बाप का नाम, जो पिता आज दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम आज तक चला रही हैं और इस तरीके से उन्होंने अपना नाम रोशन किया है और पूरे देश का, पूरे जिला का, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उसी क्षेत्र में एक ऐसी चरित्रहीन औरतें बैठी हुई हैं जिनके बारे में क्या ही बोले, जितना बोले उतना कम है। लेकिन सच में बहुत बुरा लगा ये सब देख कर। भगवान, ये हो क्या रहा है हमारे देश में, ये हो क्या रहा है? वही देश की औरतें पति को भगवान मानकर, खुद को अर्धांगिनी बताकर पति की सेवा करती हैं, दिल और जान से भगवान की तरह पूजती हैं। और वही देश में औरतें अपने पति की कातिल बन जाती हैं, हत्यारन बन जाती हैं, डायन बन जाती हैं। कैसी औरत हो? पैसे और प्यार के चक्कर में तुम इतनी गिर जाओगी। तुम्हारी शादी को 15 दिन तक नहीं हुए थे और तुमने अपने पति के मौत के घाट उतार दिया, वो भी इतने गंदे तरीके से। तो आप सभी को पूरी कहानी भी बता देती हूँ कि आखिरकार ये हत्या करवाई क्यों और कैसे हुई और कब हुई। तो 5 मार्च को दिलीप यादव की शादी होती है प्रगति के साथ। यानी उसकी प्रगति की बहन पहले से ही उस घर में शादीशुदा होती है। उनके देवर के साथ प्रगति की शादी होती है, दिलीप यादव के साथ। लव मैरिज होती है। लड़का के पिता जो है मना करते हैं कि इस लड़की के साथ शादी मत करो, लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, मुझे प्रगति से प्यार है और वो मुझे सच्ची मोहब्बत करती है, सच्चा प्यार करती है, मैं इसकी शादी करूँगा। तो उसकी लड़का की जिद से शादी कर लेते हैं घर वाले, बड़ी रीति रिवाज से। वही औरत 5 दिन बाद
5 दिन की विदा पड़ती है, 5 दिन बाद पियर वापस आती है और ससुराल में उसको मुंह दिखाई रस्म में 1 लाख रुपए मिलते हैं। सारे पैसों को लेकर आती है पियर में और आते ही सबसे पहले ना किसी से मिलती, ना परिवारजनों से, ना किसी से, आते ही अपने बॉयफ्रेंड 500 मीटर की दूरी पर उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम है अनुराग यादव वो रहता था, उसके पास भागती भागती जाती है मिलने के लिए और उससे बोलती है कि ये लो 1 लाख रुपए, वो मैंने तुमसे बिना पूछे शादी कर ली, बिना परमिशन के शादी कर ली, आप परेशान मत हो। अब हम लोगों ने जो प्लान सोचा था वो प्लान में अब हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। मतलब मैं अपने पति को मरवा के और जितनी भी ज़मीन जायदाद है मैं विधवा बन के उस घर में रहूँगी और तुमको प्रेमी बनाकर रखूँगी और मुझे प्रॉपर्टी, पैसा टका जितना भी मिलेगा मैं सारा पैसा तुमको ही देती रहूँगी और प्यार तुमसे करती रहूँगी। मतलब कैसा सोच लेती हैं औरतें यार, ये ख्वाब आ कैसे जाते हैं औरतों के माइंड में, इतना सोच लेती है। प्रेमी उसका जो है खुश हो जाता है, प्रेमी कहता है तुमने तो बहुत अच्छा सोचा, चलिए अब करते हैं तुम्हारे पति की हत्या करने की तैयारी। तो वो 1 लाख रुपए जो होते हैं अपने प्रेमी को देकर आती है और प्रेमी 2-4 लड़कों को इकट्ठा करके और पति को मरवाने की कोशिश करता है। तो वही अनुराग जो है वो दिलीप जो है बहुत बड़ी करोड़पति हैं, उनकी पूरी फैमिली करोड़पति थी और क्रेन मशीन वगैरह वो चलाते थे, जैसे कोई वाहन वगैरह फंस जाए तो वो निकलवाने का काम करते थे। तो वहीं पर उनको गेहूं के खेत में 4 गुंडे ले जाते हैं बाइक पर बिठाकर, किसी बहाने से क्रेन में गाड़ी बोल देते हैं नहर के किनारे हमारी गाड़ी फंसी हुई है उसको निकलवाओ। तो वो चले जाते हैं और उनके कान पर तमंचा मारा जाता है, माने गोली से वार किया जाता है। मरता नहीं है, तड़पता रहता है, गेहूं के खेत में बिलखता रहता है। 3 दिन तड़प तड़प के उस बंदे की मौत होती है और वही पत्नी खबर होते हुए भी अपने ससुराल नहीं जाती है। जब उसको पता लगा कि मेरे पति की मौत हो गई तो रोते बिलखते जाती है और इतनी भोली भाली बन के जाती है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। बाद में जांच पड़ताल होती है, सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाते हैं, तब पता चलता है कि इस दिलीप यादव की जो हत्या हुई है वो सिर्फ पत्नी है उसमें शामिल और बहुत सारे लोग हैं, पत्नी ने अपने पति की हत्या करवाई है। सारी बात जो अब सोशल मीडिया पर फैल जाती है, पूरे देश विदेशों में, पूरे क्षेत्र में, देशों में ये बात फैल जाती है बहुत बुरी तरीक़ा से। और उस पति को उसके प्यार को यानी अनुराग यादव को और प्रगति यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही साथ 2-4 लड़के और हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं तो यही मांग करूँगी प्रशासन से और सरकार से, प्लीज़ आप इस औरत को फांसी की सज़ा ज़रूर देना, ताकि ऐसा अगर आगे भी कोई औरतें सोच रही हों तो सोचने पर मजबूर हो जाएं। मुस्कान ने अपने पति को मारा, मुस्कान को और प्रगति को, दोनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बस यही मांग करूंगी प्रशासन से, ताकि जो औरतें कभी सपने में भी न सोचे अपने पति के बारे में इतना गंदा। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। उसी क्षेत्र की बेटी आज नाम रोशन करने में लगी हुई है, लेकिन उसी क्षेत्र की बहू इतनी बड़ी हत्यारन बन जाती है जो कि अपने पति को 7 जीने 7 मरने की कस्में खाने के बाद आज अपने पति को मौत की घाट उतार देती हैं। बहुत दुख हुआ सुनकर, पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सोची आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो? मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आप सभी को बहुत दुख हुआ होगा इस चीज़ का कि ये सब चल क्या रहा है इस कलयुग में। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा जो ओपिनियन था मैंने आप सभी के सामने पेश किया है और आप सभी को कोई भी चीज़ अगर गलत लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगर सही लगी हो, मैं जो मांग कर रही हूँ प्रशासन से, क्या मैं सही कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर करना और आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना।